अगर मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछूं कि हमारे देश के अंदर सबसे बड़ा आतंकी हमला कौन सा हुआ है, तो आप लोगों की जबान पर एक नाम होगा, वो होगा 26/11 का हमला। 26/11/2008 का वो दिन, 3 दिन तक हम लोगों ने उन आतंकियों से मुकाबला किया था और आज तक के भारत के इतिहास के अंदर सबसे बड़ा आतंकी हमला जो है वो माना जा रहा था। लेकिन क्या वाकई में ये हमला अपने आप को दोहराने वाला था? क्या वाकई में इसे रोका गया है? आज हम लोग इस सेशन के अंदर यह जानेंगे कि ये 26/11 का हमला जो कि अपने आप को दोहराने वाला था, इसको रोका गया है एनएसजी कमांडो के द्वारा और एक व्यक्ति के द्वारा इंफॉर्मेशन के आधार पर यह पूरी गतिविधि जो है वो की गई है। चलिए शुरुआत करते हैं कि आखिरकार हुआ क्या है। हाल ही के अंदर एक 35 वर्षीय युवा है जिन्होंने मुंबई पुलिस को यह इंफॉर्मेशन दी कि मुंबई के अंदर 2 आतंकी जो है वो एंट्री ले चुके हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे 26/11 का हमला हुआ था, उनका भी वही सी रूट था और उसी सी रूट समुद्र के रास्ते जो है वो 2 आतंकी और इंडिया के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। जब ये एक एनोनिमस कॉल पहुंचता है मुंबई पुलिस के पास में, तो पूरी जो मुंबई पुलिस है वो हरकत में आती है और इस बात की जांच की जाती है कि क्या वाकई में ये इंफॉर्मेशन दी गई है वो सही है या फिर झूठी है। क्या सोच रहे हैं आप लोग, इंफॉर्मेशन सही थी क्या झूठी थी? चलिए बात करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूं कि 2 पाकिस्तानी जो कि ताज होटल के अंदर वापस से उसी प्रकार जो है वो धमाका करने वाले थे, उसी प्रकार जो है अटैक करने वाले थे, लेकिन एक इंफॉर्मेशन जो है उसने पूरा का पूरा उनका प्लान जो है वो चौपट किया। कैसा प्लान था, क्या प्लान था, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। लेकिन ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी मुंबई पुलिस के पास में ऐसे कई सारे कॉल जो है वो आए हैं जिसमें कुछ युवाओं के द्वारा, कुछ व्यक्ति के द्वारा यह बताया गया कि इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है मुंबई का, वहां पर कोई अटैक वगैरह हो सकता है। तो थ्रेट कॉल जो है वो कई बार आते रहते हैं और उनके रेस्पॉन्ड में पुलिस जो है वो कार्रवाई भी करती है। लेकिन क्या पुलिस हमेशा कार्रवाई करती है? 2008 का जब हमला हुआ था तो जब अजमल कसाब और उसके साथ में 9 और साथी उसके जब वो समुद्र के रास्ते आ रहे थे तो मछुआरों ने उनको देखा भी था, उनको शक भी हुआ था और उन्होंने पुलिस को बताया भी था, लेकिन पुलिस ने इस बात पे गौर नहीं फरमाया था। तो क्या वाकई में अब पुलिस जो है वो मुस्तैदी के साथ अब तैनात है? चलिए देखते हैं इस सेशन के अंदर। मुंबई पुलिस ऑन थर्सडे रिसीव ए थ्रेट कॉल। एक थ्रेट कॉल जो है वो मुंबई पुलिस के पास में आया, क्लेमिंग 2 पाकिस्तानी सिटीजन वुड रीच द सिटी टू ब्लो अप द ताज होटल। वापस से उनका ये टारगेट था कि ताज होटल को वापस से क्या करने वाले हैं, उस पर अटैक करने वाले हैं। एन एनोनिमस कॉल वाज रिसीव एट द मैन कंट्रोल रूम ऑफ द मुंबई पुलिस। तो मुंबई पुलिस का जो मैन कंट्रोल रूम है वहां पर एक एनोनिमस कॉल आता है इन्फॉर्मिंग दैट 2 men फ्रॉम पाकिस्तान वुड एंटर इंडियन टेरिटरी थ्रू द सी। जैसे सी रूट से पहले वाले आए थे, ठीक उसी प्रकार जो है वापस से एंटर हो चुके हैं। ब्लो द सिटी लैंडमार्क होटल, मतलब वो ताज होटल के बारे में बात कर रहा था। और अकॉर्डिंग टू पुलिस, यानी कि पुलिस का ये मानना है कि ये जो व्यक्ति बात कर रहा था इसका नाम क्या था, उसने अपने आप को मुकेश सिंह बताया। लेकिन जब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन हुई तो कुछ माजरा और ही निकला। ये जो व्यक्ति है वो कौन था? देखिए, एन इन्वेस्टिगेशन रिवील्ड दैट हिज रियल नेम वाज जगदंबा प्रसाद सिंह, जो कि 35 साल का एक व्यक्ति है, उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और हाल ही के अंदर वो सांता क्रूज के अंदर रह रहा था। द सिटी पुलिस हैज जो है हैव इनिशिएटेड एन इन्वेस्टिगेशन द ताज होटल इन द कोलाबा एरिया ऑफ मुंबई, जहां पर 2008 के अंदर ऑलरेडी जो है वो टेररिस्ट अटैक हुए थे। उस समय भी जो है वो कुछ एक कॉल बताया जाता है कि उस समय रिसीव हुआ था, लेकिन उस समय इतना ध्यान नहीं दिया गया। हमारे इतिहास के पन्ने जब खंगाले जाएंगे तो उसमें सबसे बड़ा जो आतंकी अटैक है वो माना जाता है कि मुंबई अटैक हुआ था 26/11 का। पूरा डिटेल से मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ऑपरेशन टॉर्नेडो जो है वो हम लोगों ने लॉन्च किया था। देखिए ये फुटेज आप लोग देखिए, ये ताज होटल के अंदर की फुटेज है। अजमल कसाब जो था ना वो यहां पर नहीं गया था। अजमल कसाब बेसिकली जो सीएसके था वहां पर गया था, छत्रपति शिवाजी जो टर्मिनल था वहां पर गया था। लेकिन इसके जो बाकी साथी थे वो 26 नवंबर से लेकर 26 नवंबर से 28 नवंबर तक 2008 में यहां पर जो है वो रुकते हैं और लगभग, यानी कि ये मान के चलिए कि 30 लोग जो है उनको जो है वो मार देते हैं। बहुत सारे लोग जो है वो सड़कों पर आते हैं सांत्वना देने के लिए कि भाई अब किया भी क्या जाए, लेकिन आगे आने वाले फ्यूचर के अंदर ऐसे अटैक जो है उनको जरूर रोका जा सकता है। ये अजमल कसाब है, ये जिस जगह पर खड़ा है वो है सीएसके। सबसे ज्यादा अगर किसी ने लोगों की हत्या की, मर्डर किए, तो वो यही व्यक्ति था, अजमल कसाब, जिसको 2012 के अंदर डेथ पेनल्टी जो है वो भी सुनाई गई थी। अच्छा, इसका एक इंटरव्यू जो है वो भी आप लोगों ने न्यूज चैनल के ऊपर खूब देखा होगा, जिसमें ये एक्सेप्ट करता है कि बेसिकली इसको सिखा पढ़ाकर भेजा गया था भारत के अंदर। तो अजमल कसाब, इसकी उम्र ज्यादा नहीं थी, बहुत कम उम्र का था।
चलिए एक बार मैं आप लोग को सिनेरियो से जो है अवगत करा देता हूं कि मुंबई अटैक के अंदर हुआ क्या था। 26 से लेकर 28 नवंबर 2008 को 3 दिन तक ये अटैक जो है वो उन्होंने किया था। कुल इसके अंदर 10 टेररिस्ट शामिल थे। 3 दिन तक अटैक हुआ, 166 लोगों की इसके अंदर मौत हुई थी। लगभग कुल 11 जगह इन्होंने जो है अटैक किए थे, लेकिन सबसे ज्यादा जो सीएसटी है, यहां पर आप लोग देखिए, यहां पर अजमल कसाब था 26 नवंबर के दिन, जिसने 58 जो लोग हैं उन पर गोलियां बरसाई थी। उसके बाद में फिर आप लोग देख सकते हैं कि तैयब जी लेन है, जहां पर 9 लोगों की मौत हुई थी। फिर था छाबड़ा यानी कि छाबद हाउस जो है, वहां पर 7 लोगों की मौत हुई थी। इसके बाद में ताज होटल, वहां पर 31, देखिए यहां पर 31 लोग जो है, और ये 26 नवंबर से लेकर 28 नवंबर तक रुके थे। फिर लियोपोर्ट कैफे के अंदर 10 लोग, फिर है ट्रिनिडेड होटल जो है उसमें 30 लोग, फिर है कामा हॉस्पिटल के अंदर 5 लोग हैं, मेट्रो सिनेमा के अंदर 10 लोग, फिर है वड़ी बंदर के अंदर यह है 4 लोग, फिर है मसगांव डॉक, वहां पर कोई भी जो है वो अटैक नहीं हुआ था। विले पार्ले के अंदर 2 लोग जो है वो वहां पर मारे गए थे। तो बेसिकली बहुत सारे लोग, 166 लोग जो है इसके अंदर मारे गए थे। वैसा ही अटैक वापस करने के लिए तैयार थे, लेकिन इस बार जो है एनएसजी कमांडो वो हरकत में आए और उन्होंने जो है बेसिकली, अभी तो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उस व्यक्ति से पूछताछ हो रही है कि भाई आपको इन्फॉर्मेशन कहां से मिली है। अब देखते हैं कि आगे जो है वो क्या रिवील वो करता है। बहुत सारे पुलिसकर्मी जो है वो इसके अंदर शहीद भी हुए थे, और मेनली तुकाराम आमटे, जो कि उस समय अजमल कसाब को उसने पकड़ा था, खुद जो है वो सीने पर गोली खाई थी तुकाराम आमटे ने, लेकिन फिर भी अजमल कसाब जो है उनको पकड़ लिया था। इस समय एनएसजी कमांडो और पुलिस के द्वारा एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, जिसका नाम था ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो। ब्लैक टॉर्नेडो के तहत ही इन तमाम आतंकियों को पकड़ा गया था। मतलब 10 आतंकी टोटल थे, इनमें से 9 जो है वो मारे गए थे, जबकि एक अजमल कसाब जो है इसको जिंदा पकड़ लिया गया था, जिसने एक्सेप्ट किया था कि वाकई में हम लोग पाकिस्तान से आए हैं। और इस बार भी यानी कि पाकिस्तान की कराची से वो आए थे, नाव के द्वारा आए। वहां पर एक मछुआरे की नाव जो है उन्होंने हाईजैक की थी, और उसके बाद में ये पहुंचे थे कहां पर, भारत के अंदर।